नमस्कार, जय गंगा मैया। दोस्तों, मैं आपका चिर परिचित सुरेंद्र हिनवार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाजियाबाद को पहचान मिली, आप सबका प्यार था, आप सबका दुलार था। दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं माँ गंगा के ऊपर जो हमारी मूवी बन रही है दर्द गंगा मैया का, उसका शोध और रिसर्च करने के लिए मैं गंगनहर से होता हुआ निकल रहा था। रास्ते में गांव आता है दोस्तों ढिंढार। दोस्तों, ढिंढार वही गांव है जहां मैंने देसी स्पाइडरमैन, यूपी का घातक और भय का भूत जैसी फिल्मों का निर्माण किया। वर्तमान में यहाँ से पढ़े लिखे हमारे प्रधान जी हैं नवनीत जी। नवनीत जी पढ़े लिखे एक गांव को प्रतिनिधि मिले और सक्रिय हैं, बहुत समझदार है, सुलझे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि नवनीत जी दो शब्द, जो माँ गंगा आज दूषित हो गई है, दो शब्द मांगेंगे। जी, नमस्कार सभी दर्शकों को। माँ गंगा के लिए देखिए इतना ही कहना चाहूँगा कि वर्तमान में तो स्थितियाँ थोड़ी बदल रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों की मानसिकता जो है, सबसे पहले सुधार मानसिकता का होना चाहिए। बिल्कुल। जब तक मानसिकता का सुधार नहीं होगा तब तक हम गंगा को पवित्र कर पाने में सक्षम हो पाए, ये संभव नहीं है। क्योंकि नमामि गंगे परियोजना को हम लोगों को अपने जहन तक लाना पड़ेगा, घर घर तक ले जाना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना पड़ेगा। केवल ऐसा नहीं कि राजनीतिक लोगों के द्वारा सिर्फ वहां पर जाकर के फोटो फ्रेम बनवा करके और उनको सजवा लेना ये सफाई का प्रतीक नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ केवल माँ गंगा के लिए नहीं बल्कि और छोटी नदियों के लिए, नहरों के लिए भी उनकी सफाई और स्वच्छता के लिए लगातार प्रयास करते हैं। उन लोगों को वास्तविक फ्रेम पर लाना पड़ेगा। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि मानसिकता का सारा खेल है। बिल्कुल। मानसिकता का खेल कुछ रूढ़िवादी और परंपराओं से भी जुड़ा चलता है हमारा। जैसे प्राचीन धार्मिक परंपराओं के आधार पर अस्थि विसर्जन से लेकर के फूल मालाओं का, दीपकों का और भी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो गंगा के जल को दूषित नहीं करती। ये सिर्फ मानसिकता है जो धार्मिक आधार पर लोगों को कुटाराघात करती है कि दीपक को अगर हमने गंगा माँ में डाल दिया, मिट्टी के दीपक को, तो वो परेशान नहीं करेगा, वो जल को दूषित नहीं करेगा। लेकिन अगर केमिकल से बनी हुई किसी चीज को हम उसमें डाल रहे हैं वो तो निश्चित रूप से दूषित करेगा। अस्थियों का विसर्जन भी पुरानी परंपरा है अनवर जी, मैं बताना चाहूंगा। और इस पुरानी परंपरा में भी जो हमारा शरीर है वो पदार्थों से बना है, जिसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है और डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स। और ये जितनी भी चीजें हैं यही सभी हमारी मिट्टी में उपस्थित हैं, जो उपस्थित है हमारी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती हैं। तो ये पुरानी परंपरा जो थी बड़ी सोच समझ के बनाई गई थी कि अगर अस्थियों का विसर्जन वहां पे किया जा रहा है तो वो गंगा के जल के साथ मिल करके आपके खेतों और खलिहानों तक पहुंचता है, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। आपने खादर बांगर मिट्टी का नाम सुना होगा। तो ये बड़ी परंपरा ऐसी ही नहीं बनी, लेकिन जब हम अस्थियां विसर्जित करते हैं तो उस विसर्जन के साथ में जो पॉलिथीन हम वहां पे डाल देते हैं, प्लास्टिक बैग हम वहां पे डाल देते हैं और अन्य जो दूषित चीजें हम वहां पे डाल देते हैं जो रिन्यूएबल नहीं है, पानी में घुलने के बाद उनका रिन्यूएबल नहीं होता। एवरेल बहती गंगा को जो बाधित करती हैं, जल को भी बाधित करती हैं और जल को दूषित भी करती हैं और जल में रहने वाले जलीय जीव को भी दूषित करती हैं। पुराने आंकड़ों के आधार पर आप देखोगे तो गंगा डॉल्फिन स्वच्छ जल की डॉल्फिन है और जिसकी संख्या में लगातार गिरावट आई है। जो गंगा में आप लोग घड़ियाल देखते हैं, घड़ियालों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। और भी ऐसे जीव हैं। पानी तो दूषित हुआ ही हुआ है, साथ के साथ अगर आप कुछ शहरों का जिक्र करें, देश की राजधानी दिल्ली गंगा के जल पर निर्भर है। मुरादनगर में वाटर को शुद्ध करने के लिए रेगुलेटर बने हुए हैं, पंप बने हुए हैं और यहाँ से 2 पाइपलाइनें आधी दिल्ली को वाटर सप्लाई करती हैं। और अगर यही केमिकल युक्त वाटर को आप और केमिकल डाल के शुद्ध करके आगे तक भेजेंगे तो वो किस हद तक शुद्ध हो पाएगा और उसमें क्या बचेगा। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मानसिकता के सुधार की आवश्यकता है। धार्मिक जातिगत आधार को भूल करके जल को जीवन मान के एक स्रोत बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये विचार थे हमारे नवनीत जी के। और दोस्तों, मैं सुरेंद्र हिनवार सहयोगी भगीरथ के रूप में मैं नवनीत जी को नियुक्त करता हूं अपने इस प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों, अगली अपडेटिंग मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।